गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का जो अपना टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस की वैसे तो कोई एडवर्बियल्स नहीं होती है, केवल एक पहचान होती है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इस टेंस में क्या आता है? सिंस, फॉर, आल। इसके साथ कोई टाइम वर्ड दिया होता है, समय सूचक शब्द। ये क्या होती है? इस टेंस की पहचान। क्या होती है ये? पहचान कि इस टेंस में सिंस, फॉर, आल के साथ कोई समय सूचक शब्द दिया होता है। तो एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है। ये स्ट्रक्चर होती है उसकी। प्रेजेंट टेंस प्लस सिंस, फॉर, आल के साथ समय। ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर में हमको सेंटेंस दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमको दिए गए सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। एक टेंस प्रेजेंट टेंस का होता है और दूसरे सेंटेंस में सिंस, फॉर, आल के साथ समय दिया होता है। तो कुल मिलाकर हमको दिए गए सेंटेंस में दो वाक्य मिलेंगे, जिनमें एक वाक्य होगा प्रेजेंट टेंस का और जो दूसरा वाक्य होगा सिंस, फॉर, आल प्लस समय के साथ जुड़ा हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इसका फॉर्मूला होता है। हम इस तरह सेंटेंस को पहचानने के बाद फॉर्मूले पर आएंगे और फॉर्मूला होता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज जो होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। ये आता है आपका एक वचन कर्ता के साथ, जबकि जो हैव होता है वो आता है बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ। बीन सबके साथ आता है, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो एग्जांपल्स देखते हैं कैसे अपन को हल करना है क्वेश्चन। देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखते हैं। रेनू हैज नॉट कम होम yet. शी ब्लैंक शॉप आपको वर्ब दी गई है इन द टाउन सिंस 10 o'clock। ये आपको सेंटेंस दिया गया है सपोज एग्जाम के अंदर। हल कैसे करना है? तो देखो इसमें सिंस, फॉर, आल, सिंस या फॉर के साथ एक आएगा दोनों में से, समय सूचक शब्द दिया गया है। ठीक है, साथ में एक सेंटेंस और दिया जाता है आपके, देखो कौन सा है वो, हैज नॉट कम। कौन से टेंस का दिया है ये? प्रेजेंट टेंस का। और दूसरे सेंटेंस में सिंस, फॉर, आल के साथ समय। तो दो सेंटेंस हो गए ना। पहले सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का दिया गया है और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें सिंस, फॉर, आल के साथ समय दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये सेंटेंस किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो क्या आएगा इसके अंदर? रेनू एक वचन है, शी, हैज, बीन दोनों के साथ आएगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, शॉपिंग, SHOPPING। ठीक है, क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं। जीतू ब्लैंक ड्रा आपको कोष्टक में वर्ब मिली है ब्रैकेट के अंदर, कार्टून्स for 2 hours, for 2 hours। He has not finished yet, he has not finished yet। ये आपको सेंटेंस दिया गया है सपोज एग्जाम के अंदर। हल कैसे करना है? तो अपन को सबसे पहले ये देखना है फोर, सिंस या फोर के साथ कोई समय है क्या। तो इस सेंटेंस में फोर के साथ 2 आवर्स दिया गया है, मतलब फोर के साथ समय दिया गया है। एक सेंटेंस, एक इंडिकेशन ये हो गया अपना। दूसरा है, जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और दूसरे सेंटेंस में
फोर के साथ समय दिया गया है, दोनों पहचान मिल चुकी हैं, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो जीतू एक वचन है, तो हैज बीन सबके साथ लगेगा। ड्राइंग, जीतू हैज बीन ड्राइंग कार्टून्स फॉर 2 hours, ही हैज नॉट फिनिश्ड येट। जीतू 2 घंटे से कार्टून बना रहा है, लेकिन उसने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। ही हैज नॉट फिनिश्ड येट। तो कुल मिलाकर जो पहचान है वो ये है, एक वाक्य में तो आपको सिंस फोर आल के साथ समय मिलेगा, और जबकि जो दूसरा वाक्य जो साथ में दिया गया है वो प्रेजेंट टेंस का होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। इट ब्लैंक रेन ऑल डे एंड इट हैज नॉट स्टॉप यट। स्टॉप यट। सपोज ये एग्जांपल दिया गया है, तो अपन को सबसे पहले ये देखना है कि इसमें ऑल के साथ समय आ रहा है। मैंने बताया ना सिंस फोर या आल के साथ क्या दिया जाता है, कोई समय। तो ऑल के साथ क्या आ गया, डे, समय सूचक शब्द आ गया। सिंस फोर आल के साथ समय, और जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन है तो प्रेजेंट का ही ना, हैज नॉट स्टॉप। इस तरह ये जो सेंटेंस है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें आ जाएगा हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। तो इस तरह अपन को कुल मिलाकर 2 चीजें देखनी है। एक तो पहला जो सेंटेंस है उसमें ये देखना है कि एक तो सिंस फोर आल के साथ कोई समय सूचक शब्द है, और जो दूसरा है उसमें जो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है वो केवल एक ही सेंटेंस देता है, कैसे कभी कभी क्या करता है कि वो केवल सिंगल सेंटेंस देता है, जैसे रानी ब्लैंक इन जयपुर फॉर 5 years। इसमें केवल सिंगल सेंटेंस है। सिंगल सेंटेंस होता है तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही भरना है। इसमें आपको दूसरा सेंटेंस नहीं मिला, ठीक है। अगर सिंगल सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आपको भरना है। तो रानी हैज बीन लिविंग, ये सिंगल सेंटेंस का एक एग्जांपल और देखते हैं। दे ब्लैंक फुटबॉल इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस दिया गया है, देखना इसके अंदर आपको डबल सेंटेंस नहीं दिया गया, केवल एक ही इंडिकेशन दिया गया है, सिंस फोर आल के साथ समय, ठीक है। अगर दूसरा सेंटेंस दिया होता तो वो प्रेजेंट टेंस का ही दिया होता, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपन इसमें भरते। सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, सिंगल पहचान है इसकी, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही भरना है। तो दे बहुवचन करता है, हैव बीन प्लेइंग। इस तरह कुल मिलाकर अपन को समझना यह है कि सिंस फोर आल के साथ समय जब दिया होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होता है, मगर जब साथ में प्रेजेंट टेंस और दे दिया जाता है दूसरे उसी वाक्य में पहचान के लिए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। मगर कभी कभी वो सिंगल सेंटेंस देता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और जब साथ में एक और वाक्य दिया होता है और वो प्रेजेंट का है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आज का अपना वीडियो यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डेट में देखेंगे। थैंक यू।